साथियों, आज 2 अक्टूबर है और आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने बुलंद किया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में हुआ था और इनका देहावसान 11 जनवरी 1966 ताशकंद, जो सोवियत संघ में था, वहाँ हुआ। भारत के ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म, जैसा कि हम जानते हैं कि 1904 में मुगल सराय में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर भी बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का भी निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनकी मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय भी बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं। शेष 2 का देहावसान हो चुका है। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब वो देश के पीएम बने तब उनके पास अपना न तो घर था और न ही कोई कार। उनके खाते में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कार खरीद सके। बाद में बच्चों के कहने पर उन्होंने बैंक से लोन लेकर एक कार खरीदी थी। वो इस कार का ऋण पूरा उतार भी नहीं पाए कि उनका ताशकंद में देहांत हो गया। इसके बाद तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने उनका ऋण माफ करने की सिफारिश की थी, लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 1965 की पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गेहूं भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। इस पर उन्होंने देशवासियों से कहा कि हम हफ्ते में 1 वक्त भोजन नहीं करेंगे। उसकी वजह से अमेरिका से आने वाले गेहूं की आपूर्ति हो जाएगी। सारे देश ने उनकी इस बात को स्वीकार किया था। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने लोगों से सप्ताह में 1 दिन व्रत रखने को भी कहा था। यही नहीं, उन्होंने खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया था। नारा इस तरह जन्मा क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध से देश जो है आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का संकट था। फिर आया साल 1965 जब मानसून कमजोर रहा, अकाल की नौबत आ गई। इसी दौरान 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक LOC पार करके कश्मीर में घुस आए। भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत 1966 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।